हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस। और स्पीड टाइम डिस्टेंस में कल मैं काफ़ी अच्छे लेवल तक आपको क्वेश्चन करा चुका था और उसी अच्छे लेवल की बात को आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। ठीक है ना? तो फटाफट आने देते हैं अभी कुछ स्टूडेंट को, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ आज के क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है ना? और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और कोशिश यही रखेंगे कि जिस फ्लो में कल हम क्वेश्चन करा रहे थे, जिस लेवल तक कल क्वेश्चन लेके गए हैं, उसी लेवल तक हम क्वेश्चनों को आज भी लेकर जाएं। ठीक है ना? तो जिन विद्यार्थियों का कभी एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो चुका है, ठीक, उन्हें अब समझ में भी आ रहा होगा। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें दो बार ही क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, पहले आप सभी विद्यार्थियों की मैं नमस्ते ले लेता हूं। ठीक, तो फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस में। तो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा गंतव्य स्थान तक 12:30 बजे दोपहर तक पहुंचने का अनुमान लगाता है। सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% भाग तय कर पाया है। शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि वो नियत समय पर पहुंच सके। फटाफट कमेंट करेंगे सभी। क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा गंतव्य स्थान तक 12:30 बजे दोपहर तक पहुँचने का अनुमान लगाता है। सुबह 10:30 बजे तक उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का 40% भाग तय कर पाया है। शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि वो नियत समय पर पहुंच सके। तो समझो जरा क्वेश्चन के बारे में। उसने कहा है कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक, जिसे 300 किलोमीटर दूर जाना है। कोई एक व्यक्ति है जिसे 300 किलोमीटर दूर जाना है। वो चलता है 8:30 बजे और पहुंचना चाहता है 12:30 बजे। लेकिन उसने कहा उसी दिन 10:30 बजे तक उसने कितनी 40% भाग तय कर दिया। तो 300 का 40%, टोटल दूरी कितनी है 300 का 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि 120 किलोमीटर वो चल चुका। कहा है उसने क्वेश्चन में कि संपूर्ण यात्रा का 10:30 बजे तक वह संपूर्ण यात्रा का 40% यात्रा तय कर चुका है। तो संपूर्ण यात्रा कितनी है 300, उसकी कितनी 300 का 40% कितना हो जाएगा 120। बची कितनी है अब, तो बची कितनी है 300 में से 120 चल चुका। तो अगर शेष की बात करनी है तो शेष कितनी बची है 180 किलोमीटर। सिंपल सी थ्योरी है ना भाई। 300 था, 40% वो पहले चल चुका, यानी कि 300 का 40% कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120 वो चल चुका। अब 10:30 बजे तक उसने ये काम किया। आगे उसके पास 300 में से 120 चलने के बाद बचा कितना 180, और 10:30 से 12:30 पहुंचना है। तो इस काम को करने के लिए उसके पास कितने घंटे हैं 2 घंटे। तो इसका मतलब उसे कितनी गति से चलना होगा, तो उसे चलना पड़ेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जबकि यहां पर चला है 120 किलोमीटर और 8:30 बजे चला है और 10:30 बजे तक की ये बात कही है उसने। तो कितने घंटे हो गए 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना चला हो 60 किलोमीटर। लेकिन अब जरा समझो, उसने तुम्हारे से ये नहीं पूछा कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, उसने पूछा है कि उसे अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। इसका मतलब पहले अगर उसकी चाल 60 थी तो अब उसे 90 की चाल से चलना है, तो कितनी वृद्धि करनी है 30। तो ये इसका आंसर है। तो सिंपल सा है ना। देख लो एक बार और। कोई एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की यात्रा 8:30 बजे करना प्रारंभ करता है, किंतु 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। 10:30 बजे वह देखता है कि उसने यात्रा का यानी कि 300 का 40% अर्थात 120 किलोमीटर तय कर चुका है। तो 300 में से 120 तय कर दिया, तो आगे कितना बचा 180। तो यानी कि 180 किलोमीटर वो आगे चलना है उसे। अब यहां से यहां तक 2 घंटे हो गए, आगे कितने घंटे बचे उसके पास 2 घंटे।
तो 2 घंटे में 180 जाने के लिए उसकी चाल होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बता रखी है बात, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 90। पहले कितनी चला 120, वो भी 2 घंटे, 8:30 से 10:30 2 घंटे तक, तो कितने की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा उसे अपनी गति को कितना बढ़ाना होगा, तो 60 से 90 करना है, ठीक। तो 90 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा 30। क्लियर है, चलिए क्लियर है ना, कोई डाउट तो बताओ। चलिए कोई डाउट है तो बताना, अगला क्वेश्चन निकाल लेता हूं तब तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, काफी आसान है, ठीक। तो इसे मैं हटा रहा हूं और आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आराम आराम से क्वेश्चनों का लेवल एकदम नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्या है। उसने कहा है, क्वेश्चन है, एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट जाता है। यदि उसे कुल यात्रा में 144 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले बेसिक से समझते हैं। सभी मुझे इसका उत्तर देंगे। सबसे पहले तो इसका उत्तर कमेंट करिए सभी। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तब तक मैं एक बार और। एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे कुल यात्रा में 144 मिनट लगते हैं तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। करो जरा फटाफट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट इसका कमेंट करके मुझे उत्तर बताएंगे तब तक सभी। चलिए तो फिर देखते हैं। देखो ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए भाई, पहले मैं बेसिक से करा रहा हूं। कोई एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय गया, मान लो घर से विद्यालय की दूरी d किलोमीटर है, ठीक है ना। मान लो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, d किलोमीटर। घर से विद्यालय गया और वो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, जैसे क्वेश्चन में कहा गया, और वापस वो आया कितना, तो वो वापस आया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। उसने कहा कि आने जाने में कुल 144 मिनट लगे। तो बेसिक क्या कहता है, बेसिक तो ये कहता है कि भाई जाने का समय प्लस आने का समय बराबर टोटल समय। अगर बेसिक की बात करता हूं, यानी कि समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले बेसिक से कराऊंगा फिर डायरेक्ट, है ना। दूरी वापस आएगा इतनी ही दूरी और चाल हो गई 7.5 बराबर कितना, 144 मिनट। अब जरा समझो, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर जो समय है वो कायम है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां पर भी जो समय होगा, क्योंकि यहां पर वो घंटे में है तो यहां पर भी वो घंटे में ही होना अनिवार्य है। क्लियर है। पॉइंट हटाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा 10, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 10 और 15 से कट जाएगा 15 तिया 45, नीचे से नीचे कट सकता है 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, ठीक है ना। ऊपर से 10d को मन ले लेता हूं, 10d यहां पर भी है और 10d यहां पर भी है, तो यहां पर बचेगा 1/3 प्लस 1/5 बराबर 144/4, यानी कि 4 तिया 12 और 4 छिम 24 बराबर 36। इसका एलसीएम लूंगा तो 10d तो ऐसे ही छोड़ देता हूं, नीचे का एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा यहां पर 5 और यहां पर हो जाएगा ये 3, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 36। क्लियर है। तो इसका मतलब 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 18 बार, ठीक है ना। तो फाइनली डी का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 18/3, 18 गुना 3/8, 4, ये 2 से कट जाएगा 9, 2 से कट जाएगा 4, तो आ जाएगा 27/4 किलोमीटर आंसर, ठीक है ना। ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक। तो बेसिक में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक, बेसिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखो भाई एक चीज समझो ना, छोटी सी, ये मैंने समय निकाला, ये क्या निकाला, समय।
और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी मुझे नहीं पता था, तो दूरी तो मैंने मान लिया d बटे 4.5, चाल दूरी बटे चाल, और ये 10 आया कहां से? तो इसे पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10, और 15 से पूरी इक्वेशन को सोल्व करके फाइनली डी का मान आ गया। ठीक है ना? लेकिन करना नहीं ऐसे, करना कैसे है तो समझो, मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसका डायरेक्ट फंडा समझो। अब जरा स्क्रीनशॉट आप अपने आप ले लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक, सीधी सी बात समझो अब जरा। भाई यहां से कोई व्यक्ति इस स्थान तक पहुंचा और जो उसकी गति थी वो थी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से जब वापस गया तो उसकी गति थी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना वो गया उतना ही वो आया। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब दूरी बराबर हो तो और चाल हमारे पास हो तो पहला अनुपात निकाल लो, 4:5 और 7:5, 4.5 और 7.5, ये कट जाएगा 15 45, 15 पंजे 75, तो ये अनुपात चाल का आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ये समय का अनुपात आ जाएगा। और उसने कहा कि जो टोटल समय लगा है वो लगा 144 मिनट। मेरे हिसाब से टोटल समय कितना लगा है? 8। ठीक है ना? काटते हैं इसे, 8 से कटेगा 8 ही कम 8, बचा कितना है? 6, 8 8 64। हो गया इतना काम। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम S1 स्पीड से करना चाह रहे हो, यानी कि 4.5 से करना चाह रहे हो डिस्टेंस के लिए, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप S1 से करना चाह रहे हो या S2 से। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे S1 से करना है, तो अगर S1 से करना है तो S1 का समय निकालूंगा। तो S1 का समय कितना हो जाएगा? 1 का मान 18, तो 5 का मान हो जाएगा समय के लिए 18 गुना 5, और क्योंकि मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए भाग 60। भाई ये मिनट था तो इसे घंटे में बदलने के लिए मैंने कर दिया भाग 60। ये तो हो गया समय। और चाल कितनी है? 4.5, तो 1 दशमलव हटा के 1 जीरो नीचे, काटते हैं 15 45, 15 चौका 60, और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार। ठीक है ना? बस अब तो नहीं कट रहा है कुछ भी, तो ये आ जाएगा 9 × 27 बटे 20। ठीक, कितना आ जाएगा? 9 × 27, 15 से काटा ना, 15 × 45, 15 चौका 60, और इसे काटा है 4.5, 1 का मान आया 18, ये हो जाएगा ना 8 ही कम 8, 8 8 64, 18 मिनट। 18 गुना 5 समय आ गया, डिस्टेंस बतानी है। 18 गुना 5 से समय आ गया 18 गुना 5, ये आ जाएगा बटे में 60। ठीक, तो ये कैलकुलेट करके तो ये बन के आएगा कितना तुम्हारा? 9 × 27 बटे 20। एक बार कैलकुलेशन चेक करो या पहले कहीं पे गड़बड़ किया है। इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर देख लेता हूँ क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 6.75। ठीक है ना? इसका आंसर आ रहा है 6.75। देखो एक बार दोबारा से कर लेते हैं, है ना, क्या पता गड़बड़ कर दी थी। देखो जी, 1 का मान 18, तो 5 का मान 18 पंजे 90 बटे 60, क्योंकि मिनट में है तो इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? घंटे में, गुना S1 के लिए काम कर रहा हूं मैं। ठीक, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि उसे लगे, अच्छा 144 मिनट तो उसने टोटल दे दिया, तो मैंने टोटल समय से अलग अलग समय निकाल लिया, और उसने पूछ लिया उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो घर से विद्यालय की दूरी यानी कि 90 मिनट का मतलब हो गया 3/2 घंटे, गुना 4.5, पॉइंट हटाऊंगा 13, तो यह आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 5 से काट रहा हूं तो 9, और 5 से काट रहा हूं तो 4, 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 9 × 27 बटे 4, कैलकुलेट करूंगा तो 6.75 किलोमीटर यही आ रहा है। ठीक है ना? पहले कहीं गड़बड़ कर दी होगी। ठीक, तो दोबारा से बता देता हूं, जब कभी भी दूरी हो बराबर और 2 चाल दे दी हो तो चाल के अनुपात निकालकर इन्वर्स करते ही समय का अनुपात आ जाएगा 5:3। इससे पता चला कि 8 का मान दिया है, यानी कि उसके हिसाब से टोटल आने जाने का समय दिया है 144, मेरे हिसाब से 18,
तो अगर मैं S1 से कर रहा हूँ तो 5 का मान हो जाएगा 90 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग 60 गुना उसकी चाल, समय गुना चाल से आ जाएगी दूरी, 6.75 किलोमीटर आंसर यही आ रहा है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए तो इसे मैं हटा देता हूँ और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का है, एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है और 7 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो वह 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे भाई, उसने कहा है यदि कोई एक आदमी 27 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब अगर यात्रा में पहुंचने का सही समय ये था, समझना जी, वो 7 मिनट लेट पहुंचा जब 27 की चाल से चला। ठीक, आगे उसने क्या कहा है, आगे वो कह रहा है कि जब वो 45 की चाल से जाता है, जब वो जाता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि सही समय से 17 मिनट पहले। प्रत्येक दोनों दशा में दूरी बराबर है जैसे कि बताया गया, तो डायरेक्ट 27:45 ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, चाल का अनुपात आ गया। समय के अनुपात की बात कर लेते हैं। समय का अनुपात आ जाएगा 5:3। याद रखना, जितने भी ये जल्दी, लेट, अर्ली वाले क्वेश्चन होंगे ना, इसमें हमेशा उसके द्वारा कितना, दूसरी बारी में कितना समय फालतू लगा या कितना समय उसने बचा लिया, उसके आधार पर उत्तर लगाया जाएगा। जैसे समझना, एक ही बारी में समझना भाई सभी। देखो यहां से यहां तक 7 मिनट तो ये बचाई भाई, S1 स्थिति है और S2 ये है, तो 7 मिनट तो ये बचाई और 17 मिनट और पीछे गया, तो इसका मतलब 34 मिनट कम लगे। ठीक, तो मैं कह दूंगा उसे जो कम लगते हैं वह है 34 मिनट। मेरे हिसाब से कितना कम लगा, तो मेरे हिसाब से पहले S1 से तो लग रहा था 5 और अब लग रहा है 3, तो मेरे हिसाब से कितना कम लगा, 2। तो एक का मान कितना आ गया है, 17 मिनट। बस हो गया क्वेश्चन, सीधी सी बात है। मान लो मैं S1 स्पीड से निकाल रहा हूं, तो S1 स्पीड के लिए S1 का समय चाहिए। S1 का समय कितना है, 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 17 गुना 5 मिनट। पूछिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल S1 गति से निकाल रहा हूं, तो चाल तो हो गया 27 और इसमें समय कितना लगा है, 17 गुना 5 बटे 60, मिनट से घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, बस कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो कि पहले तो वो 7 मिनट देरी से पहुंचा, यही बात है बस जो समझ नहीं आ रही है ना। देखो 7 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि सही समय अगर ये था, मान लो सही समय अगर 10 बजे था, तो 7 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि 10:07 पर पहुंचा। अगली बार 17 मिनट पहले पहुंचा, यानी कि 10 बजने से 17 मिनट पहले पहुंचा, तो 9:43 पर पहुंचा। तो इसने कितना समय बचाया है, 7 मिनट ये और 17 मिनट ये, तो उसके द्वारा बचाया गया समय कितना हो गया, 34 मिनट। हमारे हिसाब से 2, 1 का मान 17, तो 5 का मान क्या, तो हमें निकालनी है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितनी है, 27, क्योंकि जो मैंने समय निकाला वो S1 स्पीड के आधार पर निकाला, यानी कि 27 के आधार पर निकाला समय। तो 27 उसकी चाल गुना समय कितना है, 17 गुना 5, मिनट से घंटे बदलने के लिए भाग 60, कैलकुलेट करके जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है, चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट कर लेना है ना, ये तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है। अब चलते हैं इसके बाद आगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो जी, अब एक कॉन्सेप्ट समझो जरा, छोटी सी बात। ये क्वेश्चन हो गया, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे जरा। समझो जी, ये पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर दूसरा क्वेश्चन ही कराता हूं उससे, इसे हटा देता हूं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, तो सीधी सी बात ध्यान रखना। मान लो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय जाता है रोजाना,
मान लो पहले जो वो गया S1 गति से, पहले जो वो गया S1 गति से, और T1 जो है घंटे देरी से पहुंचा। ठीक है ना, जो T1 घंटे है वो देरी से पहुंचा। अगले दिन वो S2 गति से गया। ठीक है ना, वो S2 गति से गया और T2 घंटे देरी से पहुंचा। समझना आप दोनों में से देरी ले ली। ठीक, तो अब एक छोटी सी बात समझो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो कार्यालय पहुंचने का अगर सही समय ये था, तो पहले वो T1 देरी से पहुंचा और बाद में अगली बारी में यानी कि S1 गति में तो T1 देरी से पहुंचा और S2 गति में वो T2 देरी से पहुंचा। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं ये दूरी मान लेता हूं D किलोमीटर, घर से कार्यालय कितनी मान लेता हूं, D किलोमीटर, तो अगर मैं S1 की गति से लगने वाले समय में से S2 की गति से लगने वाले समय को घटा दूं तो मुझे उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर यानी कि T1 और T2 का अंतर पता चल जाएगा। मान लो किसी एक व्यक्ति को कार्यालय 10 बजे पहुंचना था, समझना छोटी सी बात, किसी को यदि कार्यालय 10 बजे पहुंचना था और वो 10 मिनट लेट पहुंचा, तो यानी कि वो पहुंचा 10:10 पर, जबकि दूसरा व्यक्ति 10:04 पर यानी कि 4 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक, तो अगर मैं इनका ये देख लूं कि ये गैप कितना है, ये वाला गैप कितना है, तो मैं कह दूंगा कि इसके और इसके कार्यालय पहुंचने के जो समय का अंतर है वो 6 मिनट है। इतनी बात क्लियर है। अगर यही ऐसे होता, कोई एक व्यक्ति अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता, मान लो 10:10 पर पहुंच रहा है, समझने के लिए उठा रहा हूं बस ये डिजिट, और दूसरा व्यक्ति 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है तो यानी कि 9:56 पर पहुंचता है, तो इस बार जो समय का अंतर लिया जाएगा वो ये गैप लिया जाएगा, तो 10 मिनट ये और 4 मिनट ये, तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक, इसका मतलब जब कभी भी लेट अर्ली वाले क्वेश्चनों में हमें समय के अंतर की बात करनी होती है तो आप सीधी सी बात ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मान लो अगर कोई व्यक्ति लेट है तो उसके द्वारा जो समय का अंतर आएगा वो घटा के आएगा। यदि अर्ली है, दोनों बार ही जल्दी पहुंचा, तो जो समय का अंतर आएगा वो भी घटा के आएगा। किंतु अगर एक बार लेट पहुंचा, एक बार अर्ली पहुंचा, तो अंतर आएगा जोड़ के। मान लो कोई व्यक्ति अगर 5 मिनट लेट पहुंचा तो 10:05 पर पहुंचा, या 5 मिनट लेट पहुंचा, और दूसरा व्यक्ति 4 मिनट जल्दी पहुंचा, तो इनके जो समय का गैप है वो 5 ये और 4 ये, तो 5 और 4 9 जुड़ गया वो। ठीक, लेट अर्ली जुड़ जाता है, मैं डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं। ऐसे ही अगर अर्ली और लेट है तो भी जुड़ जाएगा। ठीक, इसका मतलब मैं कह दूंगा कि कोई एक व्यक्ति यहां से D किलोमीटर की दूरी S1 की गति से चला तो समय, और D की गति S2 की गति से चला तो समय का अगर अंतर ले लूं तो वो अंतर आएगा T1 और T2 के अंतर के बराबर। अभी बताया ना उनके समय का अंतर वो होगा। ये अंतर कैसे निकालोगे, लेट है तो घटाएंगे, लेट है तो घटाएंगे, लेट अर्ली है तो जोड़ेंगे, लेट अर्ली है तो जोड़ेंगे, अपोजिट में जोड़ेंगे, सेम में घटा देंगे। अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूं तो नीचे एलसीएम आ जाएगा S1 S2, D कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा S2 माइनस के S1 बराबर समय का अंतर क्या दूं, समय का अंतर। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि प्रारंभिक चाल एक चाल गुना दूसरी चाल बटे उनकी चाल का अंतर गुना समय का अंतर बराबर दूरी पता चल जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। ठीक, कैसे कि D की गति से D किलोमीटर की दूरी S1 की गति से जाएगा, T1 घंटे देरी से पहुंचा, S2 की गति से D किलोमीटर जाएगा तो T2 घंटे देरी से पहुंचा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है
पहली गति गुना बाद की गति बटे गति का अंतर गुना समय का अंतर, कितना समय उसने बचाया या कितना फालतू लगा, वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर डायरेक्ट आ जाएगी दूरी। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस फॉर्मूले को मैं पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देता हूं, तो एक बार पता चल जाएगा कि आंसर सही आ रहा था या गलत आ रहा था। ठीक, वो देरी से पहुंचा था और 17/7 होगा, मैंने वहां पे गलत कर दिया था, है ना, मैंने लिख दिया 34, पीछे क्या लिख दिया 34, हाँ लिखा हुआ भी है। ठीक, क्या कर दिया था 34, वो होगा 24, तो वहां पे करेक्शन कर लेना। चलिए, तो इस फॉर्मूले को मैं भी रोक लेता हूं, क्योंकि लेट अर्ली वाले सारे क्वेश्चन जिनमें भी दूरी पूछी जाए, बशर्ते क्या पूछी जाए, दूरी, हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में था कि देखो, क्वेश्चन में था कि प्रारंभिक चाल पहले तो चला 27 की चाल से, बाद में वो चला 45 की चाल से, बटे चाल का अंतर, तो 15 में से 7 गई तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8, 3 में से गया तो 18, गुना समय का अंतर, समय में उसने कहा है कि पहले वो 7 मिनट देरी से पहुंचा और अगली बार वो 17 मिनट जल्दी पहुंचा, तो ये गैप कितना हो गया 24। करेक्शन कर लेना, पहले गलती से 34 लिख दिया था मैंने, ये मिनट में है तो सब कुछ घंटे में करने के लिए भाग 60 बराबर दूरी, आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेट करूंगा 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 छिंग 24, 6 तिया 18, तो डी का मान डायरेक्ट आ जाएगा कितना 27, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। तो डी का मान कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर, यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है। चलिए, इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना, देखना भी एक सेकंड, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक, तो हटाता हूं इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत देर तक डिस्कशन करना भी खतरनाक हो सकता है, तो इसी के जैसा अगला क्वेश्चन समझाया तो वहां पर देख लूंगा जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल जाता है और उसे 6 मिनट की देरी हो जाती है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। करो, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट करेंगे, मुझे उत्तर बताएंगे। करो जरा। ठीक है, चलिए देखो, तो बहुत अच्छे, देखो उसने कहा है एक दिन एक लड़का 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, जिस कारण वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है या 6 मिनट देरी हो जाती है। अगले दिन वह अपनी गति को 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है, यानी कि अगर 2.5 था तो उसमें 1 जोड़ के 3.5 कर लेता है, किलोमीटर प्रति घंटे कर लेता है, जिस कारण अब वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहले से पहुंचा था देरी से, अब पहुंचा है वो जल्दी से पहुंच जाता है। ठीक, घर से स्कूल की दूरी, सिंपल सा फॉर्मूला, प्रारंभिक चाल गुना बाद में कितनी चाल बटे चाल में कितने का बदलाव किया गया, अंतर कितने का 1 का, गुना पहले तो वो 6 मिनट देरी से था, 6 मिनट लेट, अब 6 मिनट अर्ली, तो मैंने बताया था ना इस कॉन्सेप्ट में जोड़ दो तो 12 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग 60 बराबर दूरी आ जाएगी डी। ये पॉइंट से कट के आ जाएगा 100, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 5 से कट जाएगा 20, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17.5, यह आ जाएगा 1.75 किलोमीटर आंसर, ठीक है ना। ठीक है, 2018 प्री का क्वेश्चन है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट से पहले चाल कितनी है 2.5, अब चाल कितनी है 3.5, बटे चाल का अंतर, फॉर्मूला सामने रखना, बटे चाल का अंतर गुना समय कितना बचा लिया 12, बटे घंटे में करना है, अगर मिनट में तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाल की जो यूनिट थी वो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो उसमें समय दिया गया था वो घंटे में था। ठीक, तो उसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए दूरी आ गई डायरेक्ट। क्लियर है। चलिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि सभी इसका उत्तर देंगे। अगले क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट का है, सन 2018 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दे। और आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया खुशखबरी कि जितनी भी आज तक मैंने आप लोगों को एप्टीट्यूड की क्लास कराई थी, या जितनी भी फिजिक्स की कराई थी, या जितनी भी अभी तक पॉलिटी की क्लास हुई है, वे सब की सब अवेलेबल है चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं अब सारी। ठीक है ना, चैनल पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो दिख जाएगी। बस ये ध्यान रखना डाउनलोड मत करना उन्हें, ठीक है। एक छोटी सी अपील है, वो हटाऊंगा नहीं मैं, ठीक। आप देख लेना अपनी तरफ से जल्दी उसे कर लो, हटाऊंगा नहीं, बट डाउनलोड नहीं करनी किसी को भी, ठीक है ना। चलिए, डाउनलोड करके कोई नहीं देखेगा, सब यूट्यूब पे डायरेक्ट देखेंगे एकदम। तो आज मैं शायद आप लोगों के पास उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा जो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, एक आदमी अपने घर से, क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से उनके कार्यालय की दूरी कितनी है? बहुत आसान है, फटाफट करेंगे, मुझे इसका उत्तर बताएंगे सभी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करके मुझे इसका सभी उत्तर बताएंगे बहुत तेजी से। हाँ जी, फटाफट याद रखना, मिनट को घंटे में जरूर बदलना है, कभी घंटे से उसे मिनट से ही कर दो, भाग 60 ना करो, ठीक। चलिए, बहुत अच्छे, देखिए बहुत बढ़िया। देखो, उसने कहा एक आदमी अपने घर से पहले चाल दे दी गई 30 चलता है, तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब पहुंचने का सही समय ये था, तो 10 मिनट लेट पहुंचा, ठीक। जब वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यानी कि 18 मिनट देरी से पहुंचा, तो दोनों लेट है, तो कितना समय बचा है? यहां से यहां तक का गैप कितना है? 8 मिनट। तो इसी चीज को मैंने बताया था ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेट को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो पहली चाल S1, दूसरी चाल S2 बते, चाल का बदलाव हो गया 6 गुना समय का बदलाव 8/60, मिनट को घंटे में बदलना, ये मत भूल जाना, बराबर दूरी, ठीक। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, 6 दूनी 12 से कट जाएगा 2 बार, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8 दूनी 16 किलोमीटर आंसर, ठीक है ना। तो बहुत आसान हो गया, पहले चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव, मिनट से घंटे में बदलना है, घंटे में है तो जुगतू, मिनट में है तो बदल दो घंटे में, बराबर दूरी, तो डी का मान आ जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, देखो, गति से जाना होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं मैं, इसे हटा देता हूं। तो क्वेश्चन ये रहा, देखो, यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ज्ञात कीजिए उसे कितनी गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंच सके, ठीक। करो, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट। आई होप कि सभी इसका मुझे सही उत्तर और बहुत जल्दी उत्तर देंगे तेजी से। इस बार उसने पूछ ली गति कितनी होनी चाहिए, कि वो कितनी गति से चले कि सही समय पर वो अपने कार्यालय पहुंचे, ठीक, अपने ऑफिस पहुंचे, ठीक। करो फटाफट। रेशियो से भी बताया मैंने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने बताया ये वाला जो फॉर्मूला लगाना है ना, ये आप लोगों को तभी लगाना है जब आपको दूरी पूछी जाए, अदरवाइज आप रेशियो के मेथड से काम करेंगे। कैसे? देखो, उसने कहा है कि अगर 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, अगर वह 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचेगा, ठीक। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति जाता है
तो वह 20 मिनट पहले पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा। उसने क्या दिया, ज्ञात कीजिए उसे कितनी गति से जाना होगा ताकि वह अपने ऑफिस सही समय पर पहुंच सके। बहुत आसान है, देखो कैसे। दूरी नहीं पूछी तो रेशियो से करेंगे। पहली चाल, बाद की चाल। 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108। चाल का अनुपात आ गया 7:9। समय का अनुपात निकाल लेते हैं। समय का अनुपात आ जाएगा 9:7। पहले 1 घंटा देरी से था, अब 20 मिनट जल्दी है। तो 20 मिनट को यदि मैं घंटे में बदलता हूं तो ये हो गया 1/3। तो देरी और जल्दी बचने वाले समय को जोड़ देंगे, तो यानी कि उसके द्वारा जो बचाया समय है, जो उसने बचा लिया समय, ठीक, जो जल्दी पहुंच गया वो समय, वो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/3। 3 ही कम 3 और 1 4/3। मेरे हिसाब से कितना बचाया, 2। 1 का मान क्या आ जाएगा, 2/3। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहे इससे करो, ठीक, मतलब चाहे तुम S1 स्पीड इससे करो, चाहे S2 स्पीड इससे करो, ठीक। लेकिन आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है कि उसका कार्यालय पहुंचने का, उसने पूछ लिया कि सही समय पर कार्यालय पहुंचना है उसे, ठीक। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो 1 का मान आ गया 2/3, अगर वो 9 समय ले रहा है तो 9 समय का मतलब कितना हो गया, 9 समय का मतलब हो गया 2/3 गुना 9। यहां से मैं निकालना चाह रहा हूं कि वो कितने घंटे ले रहा है। इसका मतलब जब वो 84 की चाल से चल रहा है तो वो जो समय ले रहा है वो 6 घंटे ले रहा है, ठीक है ना। जब वो 84 की चाल से चल रहा है तो 9 है ना इसके लिए समय, तो 9 का मान कितना आ गया, 6। 3 3 9, 6 घंटे ले रहा है। लेकिन उसने कहा है कि वो 1 घंटे देरी से पहुंचा, यानी कि अगर पहुंचने का सही समय यह है तो वो यहां पर 1 घंटे देरी से पहुंचा। तो इसका मतलब अगर यहां से वो 6 घंटे ले रहा है तो जो सही समय है वो 5 घंटे होना चाहिए, 1 घंटा पहले पहुंचने का। तो बस चाल पूछी है उसने, तो मैं क्या दूंगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट एकदम समझना। 84 की चाल से 6 घंटे में चली गई जो दूरी है, 84 की चाल से जो दूरी वो 6 घंटे में चला, सही समय पर पहुंचना है। तो सही समय पर पहुंचना है तो 5 कितने की चाल से, 5 घंटे लगेंगे। भाई दोनों केस में दूरी तो बराबर ही है। S1 की चाल से यानी कि 84 की चाल से वो 6 घंटे में पहुंच रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 84 गुना 6। लेकिन इसी दूरी को उसे 5 घंटे में तय करना है, सही समय पर पहुंचे। तो इसका मतलब S3 यानी कि S3 तीसरी चाल कितने की गति से चलेगी, 5 घंटे में वो इतनी दूरी कवर कर ले। तो S3 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 गुना 6/5। तो इसे कैलकुलेट कर लेना और ये आ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट करके 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूँ, देखो कर देता हूँ बिल्कुल। देखो मैं तो पहले खुद ही कर रहा हूँ रिपीट। देखो अगर ये क्वेश्चन होता दूरी का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, वो S1 S2 का अंतर, समय का अंतर बराबर दूरी। लेकिन दूरी नहीं पूछी, उसने पूछी है चाल। तो सीधा सा तरीका क्या करना है, तुम्हें जो चाल दी गई, दोनों चाल में चली गई दूरी बराबर है, तो दोनों दूरियों के लिए उसका अनुपात निकाल लेते हैं चाल का। चाल का जो अनुपात होता है और यदि दूरी बराबर है तो समय का अनुपात उससे इनवर्स हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 9:7, ठीक है ना। उसके हिसाब से जो उसने समय बचाया, 1 घंटा ये रहा और 20 मिनट यानी कि 1/3 घंटे ये रहे, तो 1 सही 1/3। इसका मतलब उसने जो समय बचाया, 3 कम 3 और 1 4, 4/2, 4/3 समय बचाया। मेरे हिसाब से कितना बचाया, 2। 1 का मान 2/3, तो 9 का मान आ गया 6। और 9 किस चीज को बता रहा है, यदि वो S1 की चाल से चलता है तो वो 6 घंटे में यात्रा को कवर कर लेगा। तो मैं कह सकता हूं 84 की चाल से चलते हुए 6 घंटे में जो यात्रा पूरी की, सही समय में थोड़ी पहुंचा है, ठीक है। 1 घंटे लेट पहुंच रहा है वो, जब 84 की चाल से चल रहा है तो 1 घंटा लेट, 6 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटा पहला पहुंचेगा तभी तो सही समय। तो सही चाल पूछी है, तो सही चाल के लिए सही समय। तो जिस 84 की चाल से 6 घंटे में जिस दूरी को चल रहा था, 5 घंटे में कितने की चाल से चलना होगा, तो आ जाएगा 100.8। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। हटा दो इसे।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये रहा, यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, ठीक है, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति मीटर में ज्ञात कीजिए। CHSL 2018 का ये क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं कौन इसका सही उत्तर दे रहा है सबसे पहले, तेजी से। हाँ जी करो। क्या हुआ बाउंसर, नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रहा कुछ? देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है भाई। देखो चाहे मैं बस से जा रहा हूं और चाहे मैं बस है और दूसरा क्या दे दिया उसने, कार, दोनों केस में जो चली गई दूरी है वो बराबर है। तो मान लो बस की गति मैंने मान ली b और कार की गति मैंने मान ली c। उसने कहा जब मैं बस से गया तो यदि मैं बस से जाता हूं तो 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से जाता हूं तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। कुछ नहीं करना, उसने कह दिया यात्रा की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है। तो अगर मैं कह सकता हूं कि उसने जो समय बचा लिया, यानी कि पहले लेट था अब अर्ली हो गया, यानी कि बस से ज्यादा समय लग रहा था, तो उसने कितना समय बचाया, लेट अर्ली में जो समय बचाया गया, जो बचा समय है वो लिख सकता हूं मैं 25 मिनट। लेट अर्ली के लिए जोड़ देते हैं, और बस से ज्यादा समय लग रहा है तो हमेशा ज्यादा समय में से कम समय घटाते हैं, क्योंकि बस में तो कम समय लिया गया। तो मैं कह दूंगा 25 की चाल से 25 किलोमीटर की दूरी b की चाल से, समय आ जाएगा, दूरी बटे चाल माइनस 25 की दूरी c की चाल से बराबर इसके द्वारा जो समय है उसका अंतर आ जाएगा 25/60। ठीक है, सीधा सा बस के द्वारा लगने वाला समय और कार के द्वारा लगने वाले समय, उन दोनों का अंतर कितना हो गया है 25 मिनट। तो मिनट को बटे कर देता हूं, घंटे में बदलने के लिए 60, तो ये 25 से 25 कट जाएगा। और व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे में, अगर मान लो a का व्युत्क्रम लिखना है तो 1/a, तो कह रहा हूं उनकी चाल का अंतर व्युत्क्रम का, तो b माइनस a था तो उसके व्युत्क्रम का मतलब 1/b और 1/c का अंतर पूछ रहा है, तो वो तो डायरेक्ट कितना आ गया है 1/60 आंसर। ठीक है ना। तो बेसिक जो समझाया था इस क्वेश्चन का वही, इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी है और ये देखना है कि कौन सा मेथड कहां पर बहुत आसान होगा। यानी कि अगर तुम्हारे से लेट अर्ली वाले क्वेश्चनों में आप लोगों से पूछ ली जाए कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी के लिए S1 S2 वाला फॉर्मूला, यदि तुम्हारे से पूछ लिया जाए समय तो अनुपात, और व्युत्क्रम कुछ इस प्रकार पूछ लिया जाए तो बेसिक। क्लियर है? चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इसे मैं हटा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो उसने कहा है यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो वह केवल 7 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन में यात्रा कवर करने का सही समय ज्ञात कीजिए। इस बार समय पूछ लिया, तो यानी कि S2 S1 वाला फॉर्मूला नहीं होगा, फटाफट करो और मुझे उत्तर बताओ इसका सभी। CPU 2018 का ये क्वेश्चन है, CPU 2018 का ये क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे और मुझे इसका उत्तर बताएंगे सभी तेजी से। तेजी से सभी करेंगे और उत्तर बताएंगे। चलिए मैं ही कराता हूं। देखो उसने कहा कोई एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, और यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 7 मिनट की देरी से पहुंचती है।
7 मिनट की देरी से। समय पूछ लिया तो इसका मतलब S1 वाला फॉर्मूला नहीं, फिर क्या बचता है अनुपात। तो इनकी द्वारा चली गई जो दूरी है वो तो बराबर है, तो चाल का अनुपात लिख देता हूं, ये पहली चाल ये दूसरी चाल, तो इसकी चाल का अनुपात आ जाएगा 3:4 चाल के लिए। इसका मतलब समय का अनुपात आ जाएगा तुम्हारा 4:3। क्लियर है। देरी देरी दोनों में देरी है, तो देरी देरी में समय बचाता कितना, तो वो घटा के आएगा, तो उसके द्वारा बचने वाला समय हो गया 8 मिनट। मेरे हिसाब से बचने वाला समय हो गया 1। ठीक, तो मैं देख लेता हूं अगर वो 60 की चाल से जा रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, तो समय लग रहा है 4 तो 8 चौक 32 मिनट। समझो जी, यानी कि जब वो 60 की चाल से जा रहा है तो उसे जो समय लग रहा है वो 32 मिनट है। अब यहां पर आओ, जब वो 60 की चाल से जा रहा है तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचा और समय कितना लगा 32 मिनट। उसने पूछा सही समय क्या है, तो इसमें से 15 घटा दूं बस। ठीक, इसमें से क्या करूं, 15 घटा दूं, तो जैसे ही 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17 मिनट आंसर। ठीक, बस यही बात समझनी है। तुम्हें क्या करना है, लेट अर्ली में से किसी का भी समय निकाल लो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, दूसरे केस के अकॉर्डिंग, यानी कि 80 के अकॉर्डिंग। 80 के अकॉर्डिंग समय कितना है 3, 1 का मान 8, 8 तिया 24 मिनट। लेकिन यहां पर कितना लेट है 7 मिनट। इसका मतलब पहुंचने का जो सही समय होगा वो 7 मिनट पहले होगा, क्योंकि लेट है 24 मिनट में पहुंचा और 7 मिनट जल्दी पहुंचना था, तब भी कितना आएगा ये 17 मिनट ही आएगा, तब भी आंसर से। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को। बस, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल से हम नए कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। और क्योंकि नया कॉन्सेप्ट के लिए अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, ठीक, तो नया कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूं कि नई क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी के लिए, बैंक के लिए भी, एसएससी के लिए भी, सभी के लिए। बैंक में वैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस के कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते जरूर है, 1 या 2 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन ही वो कॉन्सेप्चुअल आता है, बहुत आसान नहीं आता। जैसे अब करा रहा हूँ ना, कल से और आज जो कराए हैं उनसे रिलेटेड आएंगे, तो बैंक वालों को जरूर देखनी है क्लास। दूसरी बात, जो और भी मेथड सीखना चाहते हैं और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर मैंने एक दूसरा लेक्चर बना रखा है इन क्वेश्चनों से अलग, अलग क्वेश्चन अलग मेथड, ऑलरेडी एक कंप्लीट क्लास डाल रखी है एक नए मेथड से। ठीक, अब वहां पर भी जाकर थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो स्पीड टाइम डिस्टेंस आपको मिल जाएगा वहां पर, और वहां पर जाकर देखना आपको मिल जाएगा आराम से 11 लेक्चर उसके स्पीड टाइम डिस्टेंस के हैं और लगभग 2-3 लेक्चर उसके डाउट के हैं किरण से। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताना है। और आप लोगों को बता चुका मैं कि वीडियो जितनी भी अब तक बनाई है, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे मैथ की हो और चाहे फिजिक्स की हो, वे सब की सब अवेलेबल कर दी गई, सारी की सारी आज तक की। ठीक, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, बस डाउनलोड नहीं करनी, डायरेक्ट यूट्यूब पर ही देखनी है। तो चलिए मिलते हैं कल को फिर नए लेक्चर के साथ, मीटिंग टाइम नए पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।